तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई नो कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, अगर आप सभी 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप सभी का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है यानी कि समाजशास्त्र है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बताऊं कैसे? रुको बता रहा हूं। क्योंकि आज के वीडियो में हम सभी सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का ऐसे 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसमें से आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 10 या फिर 15 क्वेश्चन, आपने बिल्कुल सही सुना, 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 10 या फिर 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन तो 100% देखने के लिए मिलेगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के माध्यम से अपने दोस्तों को कुछ बतलाना चाहते हैं, अपने परिवारों का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, सबको मेहनत करनी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उनसे पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना की गई? सबसे पहला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना की गई? देखो, एक बात मैं आप सभी को एक अभी क्लियर कर देता हूं, मैं आप सभी को जिस तरह से पढ़ाई करवाऊंगा आप सभी को क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूं, जिस बच्चे को अच्छे से पढ़ाई करना है वही बच्चे इस क्लास में रहो, अन्यथा मतलब फालतू बच्चे इस क्लास को छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना की गई? ठीक है, एक का करेक्ट आंसर यानी कि परफेक्ट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 1947, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1947 ईस्वी में बिहार में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। याद हो आप सभी को, बिहार में, ठीक है, हमारे प्यारे बिहार में यानी भारत देश के जो बिहार है, बिहार राज्य है, ठीक है, हमारे बिहार राज्य में ग्राम पंचायत की स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। कितने बच्चे बिहार बोर्ड से देख रहे हो और कितने बच्चे यूपी बोर्ड से और पंजाब बोर्ड से देख रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। अब क्वेश्चन है सबसे पहला, बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना की गई? 1947 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसलिए बार बार बोलता हूं, ध्यानपूर्वक देखना। अब देखना, 2 नंबर में प्रश्न है, वर्गविहीन है, वर्गविहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करो। प्रश्न है 2 नंबर में, वर्गविहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? कार्ल मार्क्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ, जल्दी बताओ। 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। वर्गविहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी, ठीक है। याद हो गया सारे बच्चे को? अपने अपने कॉपी में नोट करते जाओ, ठीक है, मैं इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा। अब देखना, 3 नंबर में क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी संस्था, ठीक है, ध्यान से देखना, बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? मतलब निपटारा करती है, वही बोल रहा है, ठीक है, मतलब उसका देखभाल करती है। बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? न्याय पंचायत, पंचायत कचौड़ी या फिर ग्राम कचौड़ी या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। जरा सोच के बताओ, ठीक है। हम सभी धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे एकदम आराम से सारे क्वेश्चन को हम सभी अपने भाई की तरह, अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई कर लेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन है 3 नंबर में, बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारण करती है? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, ग्राम पंचायत कचौड़ी, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्राम कचौड़ी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो, आदमी से बढ़कर ऐसा कोई चीज नहीं है जो आदमी से बढ़कर होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मतलब कोई भी ऐसा जितने भी क्वेश्चन आप सभी देख रहे हो सारे क्वेश्चन व्यक्ति ने बनाया है, ठीक है, जो आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये सब बातें छोड़ो। अब देखना, 4 नंबर में क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, आप सभी इनका नाम सुने होंगे। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? भूमि सुधार से, पंचायती राज्य से, हरित क्रांति से या फिर नक्सल आंदोलन से? ठीक है, जरा सोच के बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज्य से। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज्य से संबंधित है। ठीक है, मतलब वे भी संविधान से मतलब रखते हैं। ठीक है, भूमि सुधार से नहीं, मतलब जमीनों का देखभाल से नहीं, हरित क्रांति मतलब खाद्य उत्पादन से होता है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज्य से संबंधित रखते हैं। ठीक है, अब देखना 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 5 नंबर में, निम्न में कौन जाति वर्ग, एक मिनट, निम्न में कौन जाति नहीं है? ठीक है, इन चारों ऑप्शन में जाति कौन सी है? जैसे मैं हूं हलवाई जाति यानी शाह जाति। ठीक है, यही बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन जाति नहीं है? ब्राह्मण, शूद्र, कुशवाहा या फिर रविदास? ठीक है, जरा सोच के बताओ। रविदास नहीं होगा, देखो कितने बच्चे गलत कमेंट कर रहे हैं, रविदास होगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शूद्र। ठीक है, शूद्र जाति नहीं है, याद हो आप सभी को। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी शूद्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 6 नंबर में क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 6 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण है? प्रश्न बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझा करो। मैं कितनी बार इस बात को बोल रहा हूं, पहले प्रश्न को समझा करो, उसके बाद आप सभी को क्वेश्चन याद होगा। ठीक है, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, जब तक आप सभी समझोगे नहीं तब तक आप सभी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है,
आज क्लास आज याद करोगे, कल भूल जाओगे, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानव तस्करी का कारण है? अंगों का निष्कर्षण। दूसरा ऑप्शन है बलात्कार विवाह, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन ये दोनों में कोई इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है वेश्यावृत्ति और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन हम सभी फिर से देखने वाले हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन था निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण है? मानव तस्करी का कारण है, ठीक है, यही बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, मानव तस्करी का कारण है। आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, ठीक है, इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, बस थोड़ा सा शब्द को अदला बदल कर देगा, मतलब उल्टा पुल्टा देगा, ठीक है, ताकि बच्चे लसके फंसके, ठीक है, लसके फंसके मतलब उसको याद क्वेश्चन नहीं याद हो सके, ठीक है। इसलिए बोलता हूं ध्यान से देखना, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, नहीं तो बाद में पछताना, मेरा कुछ नहीं ले पाओगे, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन था निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण है? अंगों का निष्कर्षण, ये भी हो जाएगा, बलात्कार विवाह, ये भी हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन था, एक मिनट, तीसरा ऑप्शन था वेश्यावृत्ति और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक है। जितने बच्चे नहीं देख पाए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। आप देखना 7 नंबर में क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है? ये लो, अब मैं क्या बोलूं, एक क्लास के बच्चे, जो बच्चे 1.5-2 साल के बच्चे होते हैं, उस बच्चे को भी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। अब देखना 8 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है, ठीक है। सोशियोलॉजी में यही सब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। सोशियोलॉजी जिसे समाजशास्त्र बोलते हैं हम सभी, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में भी, ठीक है। क्वेश्चन 8 नंबर में निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? प्रधानाचार्य, चिकित्सक, न्यायाधीश या फिर राजदूत, ठीक है। जरा सोच के बताना, 2 सेकंड वेट करते हैं, आप सभी सोच के बता देना, ठीक है। निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। 8 का परफेक्ट आंसर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो, राजदूत, सबका राइट आंसर, ठीक है। राजदूत इनमें से वर्ग नहीं है, याद हो आप सभी को। 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजदूत, ठीक है। आप देखना 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? 1948 को, 1951 को, या फिर 1987 को, या फिर 1954 को, ठीक है। बताओ मेरे शेर बम शेरनियों, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? पहले प्रश्न को समझो, किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, ठीक है। किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, ठीक है। सोच लिए इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो 1987 सबका राइट आंसर है, ठीक है। 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1987 ईस्वी, ठीक है। आप देखना 10 नंबर में क्वेश्चन है समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, या फिर भारत में, ठीक है। जरा सोच कर बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? समाजशास्त्र का जन्म, जिसे हम सभी इंग्लिश में सोशियोलॉजी बोलते हैं, उसका जन्म फ्रांस में हुआ था, ठीक है। समझ गए आप सभी। 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी समाजशास्त्र, ठीक है। आप देखना 11 नंबर में क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 11 नंबर में पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। प्रश्न क्या बोला, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैं 100% लिख के देता हूं, ये सब क्वेश्चन 90% चांस है सोशियोलॉजी में 12th क्लास के यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैं इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा, जिसको समझने का है मेरी बात को एक बार में समझ लेगा, और जिसको नहीं समझने का है को क्लास छोड़ के जाएगा और पुली डंडा खेलेगा और भैंस चरवाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 11 नंबर में पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया, प्रमुख, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो प्रमुख, सबका राइट आंसर, ठीक है। पंचायत, यहां बोल रहा है पंचायत, पंचायत समिति का अध्यक्ष, पंचायत समिति का अध्यक्ष हमेशा आप याद रखिएगा प्रमुख होता है, ठीक है। मुखिया में टिक मत मारना, ठीक है, वो एक ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, ठीक है। अब देखा 12 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है, ठीक है। प्रश्न क्या बोला है, पहले प्रश्न को समझो। निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता है, ठीक है। देख लिया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता है, ठीक है। अब देखना सबसे पहला ऑप्शन है सार्वभौमिकता, दूसरा ऑप्शन है सीमित आकार, तीसरा ऑप्शन है भावनात्मक आधार, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 12 नंबर में? आप सभी को क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन क्या था 12 नंबर में? चलो हम सभी फिर से देख लेते हैं। 12 नंबर में प्रश्न था, एक मिनट, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है, ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। थोड़ा सा तोतला जाता हूं बोलते बोलते, ठीक है। अभी खाना खा के जस्ट उठाओ ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है। 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। जितने बच्चे नहीं देख पाए अच्छे से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके समझ लेना, ठीक है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं, मैं आप सभी को सिर्फ ऑनलाइन क्लास करवाता हूं, ठीक है। मेरे घर के अंदर मतलब मेरे घर पे करीब 10-15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लास करते हैं, ठीक है। 12th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, वो भी साइंस आर्ट्स रखे हैं, ठीक है। देखो 13 नंबर में क्वेश्चन है बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है 13 नंबर में? प्रश्न बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। देखो एक बात और आप सभी को क्लियर कर देता हूं, जितने बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा है, मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, वो बच्चा मेरे हिसाब से सबसे बड़ा गधा है, ठीक है। जितने बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन चल रहा है, मेरे पास अभी बहुत ज्यादा समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बुड़बक है, सबसे बड़ा बुड़बक बच्चा है, ठीक है। देखो ये सब बात आप सभी कभी मत सोचो, ठीक है। आप सभी को 2 साल का समय दिया जाता है ताकि सारे बच्चे अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है, और अच्छे मार्क्स ला सके और अपना
जो उसका सपना है वो सपना को साकार कर सके, ठीक है। इसलिए उस आप सभी को 2 साल का समय दिया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं है बिहार बोर्ड ऐसा पागल नहीं है, चूतिया नहीं जो आप सभी को 2 साल का समय देगा, ठीक है। आप सभी को इतना सब्जेक्ट दिया रहता है, इतना होमवर्क रहता है, इसलिए आप सभी को 2 साल का समय दिया जाता है, ठीक है। और कितना बच्चे क्या करते हैं, 1 साल पढ़ाई करते हैं, 1 साल जाके पैसा कमाने लगते हैं, ठीक है। देखो पढ़ाई करना है तो आप सभी को मन से करो, नहीं तो अपना माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करो, ठीक है। मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट दे सकता हूं, अन्यथा आपकी मर्जी, ठीक है। हाँ, तो आप सभी 13 नंबर के क्वेश्चन की ओर थे। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? आप सभी को पता है बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। संथाल, तोड़ा, ठीक है। ये सभी जनजाति हैं, एक प्रकार के जनजाति है। संथाल एक प्रकार के जनजाति है, तोड़ा एक प्रकार के जनजाति है, मुंडा एक प्रकार के जनजाति है, और खस ये भी एक प्रकार के जनजाति है, ठीक है। खोस और खोस, ठीक है, खोस और खस ये भी एक प्रकार के जनजाति है, ठीक है। देखो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ठीक है, जैसे मनोविज्ञान बोलती हैं, ये दोनों में अजीब अजीब शब्द रहता है, ठीक है। दोनों में अजीब अजीब शब्द रहता है जिसके कारण बच्चे डरने लगते हैं, ठीक है। देखो आप सभी को डरना नहीं है, ठीक है। जब तक मैं जो बच्चे मेरे चैनल पर पढ़ाई करते हैं उस बच्चे को डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आप सभी को एग्जाम आते ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कवर करा दूंगा ना, आप सभी का 90% चांस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना पड़ेगा, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आइए, उसके बाद ही कुछ मैं कर सकता हूं, ठीक है। खैर इस बातें छोड़ो, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी खस में हो जाएगा, ठीक है। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? खस विवाह में, खस जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। याद हो गया। अब देखना 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है? ये लो, इतना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, मैं क्या बोलूं आप सभी को। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है? सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, या फिर सामान्य जाति पृष्ठभूमि, या फिर सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, या फिर सामान्य निष्ठा और समर्पण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सामान्य निष्ठा और समर्पण, ठीक है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है सामान्य निष्ठा और समर्पण। याद हो आप सभी को। 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 15 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है, ठीक है। मैं जो यहाँ पर भी इस तरह से भी आई लिखता हूँ, उसका मतलब मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इस चैनल पर आप सभी को जितने भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है, ठीक है। अनेकता में एकता, संस्कारों द्वारा समाजीकरण, तीसरा ऑप्शन है पुरुषार्थ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है पुरुषार्थ, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ठीक है। 15 का राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो उपयुक्त सभी, सबका राइट आंसर है, ठीक है। अनेकता में एकता भी हो जाएगा और संस्कारों द्वारा समाजीकरण भी हो जाएगा, पुरुषार्थ भी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 16 नंबर में, 1 मिनट। क्वेश्चन है जमींदारी, ठीक है। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यह बात लगा के यह बात मैं 15 बार बोल चुका हूं तभी से, ठीक है। 15 बार तो नहीं, 5-6 बार कभी बोला होगा, ठीक है। जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1961 में, 1948 में, 1951 में, या फिर 1972 में, ठीक है। बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। 16 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 1951 ईस्वी को, ठीक है। आप सभी समझे। 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1951 ईस्वी, ठीक है। अब देखना 17 नंबर में क्वेश्चन है चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चाचा नातेदारी, ठीक है। चाचा जैसे आप सभी के घर में कोई चाचा होगा, आपके पापा के भाई और अगल बगल के चाचा, ठीक है। जिसे आप सभी चाचा बोलते हो वैसे समझो। आपके चाचा के नातेदारी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। कौन से समूह के अंतर्गत आता है या फिर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, आप सभी को दोनों तरीका से पूछ सकता है, ठीक है। प्राथमिक या फिर द्वितीयक या फिर तृतीयक, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन में इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर छिपा हुआ है। आप सभी को बताना है ढूंढ के इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। बताओ 17 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो द्वितीयक, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो द्वितीयक, सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखना 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाना। क्वेश्चन 18 नंबर में पंचायती राज्य में कितने स्तर है, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न 18 नंबर में पंचायती राज्य में कितने स्तर है, ठीक है। आप सभी के पंचायत का नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आप सभी के पंचायत का नाम क्या है, ठीक है। वैसे मैं आप सभी को बताऊं मेरे पंचायत का क्या नाम है, सिरसा हनुमानगंज, ठीक है। यही है सिरसा हनुमानगंज पंचायत, इसी नाम है, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, भूल गया हूं थोड़ा सा, ठीक है। पंचायती राज्य में कितने स्तर हैं, 2, 3, 4 या फिर 5, ठीक है। बताओ 18 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3, ठीक है। पंचायती राज्य में कितने स्तर होते हैं, पंचायती राज्य में 3 स्तर होते हैं, ठीक है। समझ गए। अब देखना 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 नंबर में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने विकसित की, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझो। हे प्रभु, इस सबको क्वेश्चन दिमाग में घुसाओ। ये बच्चे सबको, जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है उस बच्चे को दिमाग में घुसाओ क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन 19 नंबर में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने की, ठीक है। जतरा भगत या फिर बिरसा मुंडा या फिर कड़िया मुंडा, ठीक है। ये सारे नाम है, कोई मुंडा का नाम है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। जरा सोच के बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने विकसित की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बिरसा मुंडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है बिरसा मुंडा, ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने विकसित की थी, बिरसा मुंडा ने विकसित की थी, ठीक है। अब देखना 20 नंबर में क्वेश्चन है।
पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? CA, ठीक है, CA जैसे आप सभी CO बोलते हो, और दूसरा ऑप्शन है प्रमुख, तीसरा ऑप्शन है मुखिया, चौथा ऑप्शन है BDO, ठीक है, जैसे आप सभी जिला में कोई BDO होगा, ठीक है। यही बोल रहा है 20 नंबर में। देखो मैं आपसे एक बार बोल दूं, देखो जिला बोलने के शब्द से एक बात मुझको याद आया। देखो मैं अररिया जिला से बिलोंग करता हूं, ठीक है, अररिया जिला के माथवा गांव से बिलोंग करता हूं, ठीक है, ये बोला मैं आपसे को बता दिया, ठीक है। आप सभी कमेंट जितने कितने बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे, ठीक है। 20 नंबर में क्वेश्चन था पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जरा सोच के बताओ, ये क्वेश्चन दोबारा इस वीडियो में चल चुका है, ठीक है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, 20 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्रमुख होता है, ठीक है। पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रमुख होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी को इस वीडियो में दोबारा देखने के लिए मिल गया है, ठीक है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख होता है, ठीक है, याद हो गया। अब देखना है 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 21 नंबर में चिपको आंदोलन संबंधित है, ठीक है। बताओ मेरे शेरनियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन मैं 8 क्लास में था ना, तब ये पढ़ा था, ठीक है। वैसे मैं अभी पार्ट 3 में हूँ, ठीक है। यह क्वेश्चन मैं 8 में था, तब ये क्वेश्चन मेरे को पढ़ा था, ठीक। चिपको आंदोलन से रिलेटेड हर एक बात है मैं 8 क्लास में ही पढ़ लिया था, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों की रक्षा से, जल की रक्षा से, खनिजों की रक्षा से, या फिर पशुओं की रक्षा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है वृक्षों की रक्षा से, ठीक है। जरा थोड़ा सा डिटेल करके बताता हूँ, देखो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों की रक्षा से, ठीक है। मतलब कोई या थोड़ा सा याद नहीं है, वहाँ के जो व्यक्ति होते थे, मतलब कहीं का है, जो वहाँ के व्यक्ति होते थे वो जंगलों की कटाई होने लगते थे, ठीक है। उसके अगल बगल, जैसे आपके घर के अगल बगल कोई जंगल होगा, ठीक है, कोई जंगल वंगल होगा, वही कोई व्यक्ति पेड़ काटेगा फालतू का, तो उसको आप बोलोगे, आपके गार्जियन बोलेगा उसको, ठीक है। ठीक इसी तरह पहले के जमाने में चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन एक वृक्ष से संबंधित है, ठीक है। पहले के जमाने में मतलब अंग्रेज लोग मतलब क्या बोले, जंगल को कटाई करने थे, जिसके कारण वहाँ के ग्रामवासी, ग्राम का नाम क्या है, मैं ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा हूँ, ठीक है। वहाँ के ग्रामवासी चिपकों से चिपक जाते थे, ठीक है, एकदम चिपकू गम की तरह चिपक जाते थे वृक्ष से, जिनको बोलते थे मैं आपको ये पेड़ काटने नहीं दूंगा, ठीक है। इतना बातें छोड़ो, ठीक है। 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए वृक्षों की रक्षा से, ठीक है। अब देखना 22 नंबर में क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? प्रश्न बोल रहा है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1950 को, 1954 को, 1955 को, या फिर 1970 को, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न बोल रहा है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है। 22 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1951 को, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। आप देखना 23 नंबर में क्वेश्चन है किसने कहा, एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है, तब आप सभी पानी पी लो, ठीक है। हाँ, तो हम सभी कहाँ थे? हम सभी 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर थे। क्वेश्चन था किसने कहा नगरीकरण एक जीवित जीवन पद्धति है? प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है किसने कहा नगरीकरण एक जीवन पद्धति है, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन है रेस, ठीक है, रोस है, सबसे पहला ऑप्शन है रोस, और दूसरा ऑप्शन है बर्गल, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बर्गल, तीसरा ऑप्शन है विर्थ, चौथा ऑप्शन है कारपेंटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या जाता है इस नंबर में, हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है, देखने में क्या जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 23 नंबर में किसने कहा नगरीकरण एक जीवन पद्धति है, ठीक है। किसने कहा नगरीकरण एक जीवन पद्धति है? जरा सोच के बताओ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो विर्थ, सबका राइट आंसर, ठीक है। तो एक मिनट, 23 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विर्थ। थोड़ा सा बारिश हो रहा लगता है ना, एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ, बारिश हो रहा है मेरे यहाँ, ठीक है, मेरे यहाँ अभी इस समय बारिश हो रहा है, ठीक है। आपसे बताओ आपके यहाँ बारिश हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विर्थ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, ठीक है। ऐसा नहीं मैं थोड़ा सा फास्ट में वीडियो बोल रहा हूं तो आप सभी क्लास छोड़ के स्किप करते जाना, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को वही क्वेश्चन रिकमेंड करता हूं जो क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आप सभी का एग्जाम करीब आ चुका है, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं आप सभी को कवर करवाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है 24 नंबर में किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, ठीक है। प्रश्न क्या बोला 24 नंबर में किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? मजुमदार, रिजले है, ठीक है, रिजले, और तीसरा ऑप्शन है नेस्फील्ड, चौथा ऑप्शन है धुरी है, ठीक है। बताओ 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर मजुमदार, ठीक है। मजुमदार ने कहा था क्या बोले? मजुमदार ने कहा था एक जाति एक बंद वर्ग है, ठीक है, जाति एक बंद वर्ग है, ठीक है, मजुमदार ने बोला था, ठीक है। अब देखना 25 नंबर में क्वेश्चन है मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं, उसके बाद मेरी मम्मी उधर से आती है, मुंह में खाना डाल देती है, ठीक है। उसने थोड़ा सा पचाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। खाना पढ़ाते आप सभी मेरी मम्मी उधर से मुंह में आके खाना डाल देती है, कोई रोटी खाते भी तो भिंडी की भुजिया और रोटी मुंह में डाल देती है, ठीक है। क्वेश्चन 25 नंबर में मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? प्रश्न बोल रहा है मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, ठीक है। 3, 4, 5 या फिर 6? बताओ मेरे शेरनियों 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5, ठीक है। मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 5 प्रकार के उल्लेख है, ठीक है। और हिंदू में 3 या फिर 2 था, ठीक है, 3 था मेरे अंदाज से, ठीक है। अब 26 नंबर में क्वेश्चन है किन्हीं, ठीक है, किन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये जो हम सभी क्वेश्चन पढ़ाई कर रहे हैं आपसे भी, जैसे साइकोलॉजी का यानी समाजशास्त्र का, अब बोल रहा है उसका जनक किसे माना जाता है, ठीक है, यानी किसे कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है, दोनों तरीका से पूछ लेगा आप सभी को, ठीक है। जरा बताओ कॉम्ट को, स्पेंसर को, या फिर कार्ल मार्क्स को, या फिर मैक्स वेबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है कॉम्ट को, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो कॉम्ट, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक कॉम्ट को कहा जाता है, ठीक है। 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
अब देखना 27 नंबर में क्वेश्चन है, मेहरा का संबंध किस विवाह से है। ठीक है, मेहर मत समझना, बालवीर में जो मेहर है उसको मत समझना। ठीक है, अब बोल रहा है मेहर का संबंध किस विवाह से है। ठीक है, मेहर का संबंध किस विवाह से है, मुस्लिम, हिंदू, सिख या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताओ 27 का राइट आंसर क्या हो सकता है। 27 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 27 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर मुस्लिम। ठीक है, मेहर का संबंध किस विवाह से है, मेहर का संबंध मुस्लिम विवाह से है। ठीक है, याद हो गया। अब देखना 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म की अवधारणा किसने किनके द्वारा दी गई। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है पुनर्जन्म की अवधारणा किनके द्वारा दी गई, पुनर्जन्म की अवधारणा किनके द्वारा दी गई, हिंदू के या फिर इस्लाम के मतलब मुसलमान होगा यहाँ पर, शायद मेरे नजर से मुसलमान होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरी टीम से लिखने में। और तीसरा ऑप्शन है ईसाई, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सोच के बताओ मेरे से 28 का राइट आंसर क्या हो सकता है, पुनर्जन्म की अवधारणा किनके द्वारा दी गई। ठीक है, 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू द्वारा। ठीक है, पुनर्जन्म की अवधारणा हिंदू द्वारा दी गई थी। ठीक है, ना कि मुसलमान के द्वारा। ठीक है, वैसे मैं ये नहीं बोल रहा मुसलमान अच्छी जाति नहीं होते हैं, अगर अच्छे कर्म करो तो भगवान सबको देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 29 नंबर में क्वेश्चन है, किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है। प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझो। किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है। नागा एक बार का जनजाति है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है बीरहोर, और तीसरा ऑप्शन है मिल, चौथा ऑप्शन है संथाल। ठीक है, मतलब ये सारे जनजाति है, लेकिन आप सबको ये बताना है किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है मिल जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है। ठीक है, या तो आप सभी को 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 30 यानी कि 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है जाति व्यवस्था का व्यवस्थात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। प्रश्न बोल रहा है जाति व्यवस्था का व्यवस्थात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थोड़िए, नेस्फील्ड, कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जरा सोच के बताओ 30 का राइट आंसर क्या हुआ, जाति व्यवस्था का व्यवसायत्मक। ठीक है, जाति व्यवस्था का व्यवसायत्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है नेस्फील्ड हो जाएगा। ठीक है, 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेस्फील्ड। याद हो आप सभी को 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेस्फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 31 नंबर में क्वेश्चन है, जाति पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है। प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझो। जाति पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है, जाति वर्गीकरण या फिर किसी जाति में प्रवेश पाने के लिए किया गया प्रयास, और तीसरा ऑप्शन है जाति संघर्ष, चौथा ऑप्शन है किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। ठीक है, प्रश्न क्या बोला है, पहले प्रश्न को समझो। जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ होता है, जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। ठीक है, 31 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। याद हो गया। अब देखना 32 नंबर में क्या क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपसी को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कवर करा देना चाहता हूं, मेरे पास ज्यादा बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है, मुझे ऑफलाइन बच्चे को भी देखना है और आप सभी को भी देखना है। ठीक है, मैं आपसी को जिस तरह से पढ़ाई करवाता हूं सारे क्वेश्चन याद हो जाता होगा। ठीक है, अगर आप सभी को याद हो रहा है, क्लास में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना। ठीक है, अब देखना 32 नंबर में क्वेश्चन है, घुमकुड़िया। ठीक है, घुमकुड़िया किस जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है घुमकुड़िया किस जनजाति में पाया जाता है, मुंडा, संथाल, उड़वा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताओ 32 का राइट आंसर क्या होगा, पहले सोचो। घुमकुड़िया किस जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार आप सभी को बता देता हूं, यही सब क्वेश्चन आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इनसे बार क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को मैंने ये लगा के चौथी बार बोल चुका है। ठीक है, अब बताओ 32 का राइट आंसर क्या होगा, 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उर्मा। ठीक है, 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उर्मा हो जाएगा। ठीक है, घुमकुड़िया किस जनजाति में पाया जाता है, घुमकुड़िया उर्मा जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, याद हो गया। अब देखना 33 नंबर में क्वेश्चन है, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी, कार्ल मार्क्स, पार्सनस, और तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ई पाई और रॉबर्ट ई पाकर। ठीक है, रॉबर्ट ई पाकर, और चौथा ऑप्शन है जॉनसन। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है, बताओ किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। ठीक है, 33 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, रॉबर्ट ई पार्क हो जाएगा। ठीक है, पाकर हो जाएगा, पार्क नहीं है पाकर है। ठीक है, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है, रॉबर्ट ई पाकर। ठीक है, याद हो गया। अब देखना 34 नंबर में क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 34 नंबर में, भारत में जनाधिक्य। ठीक है, भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण क्या है। प्रश्न बोल रहा है भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है, पर्यावरण, प्रजनन शक्ति। ठीक है, चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम सभी। तीसरा ऑप्शन है पिछड़ी जाति आंदोलन, और चौथा ऑप्शन है चिपको आंदोलन। ठीक है, फिर से देखना हम सभी। 34 नंबर में क्वेश्चन है, भारत में जनजाति है, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब देखो तो मिस्टेक मतलब ये नहीं, क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा बाहर मतलब कुछ कर रहे हैं मेरी टीम ना, वैसे में उसको मिस्टेक हो गया, उसको वही पूछ रहा था। ठीक है, 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 34 नंबर में क्वेश्चन है, भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है प्रजनन शक्ति। ठीक है, 34 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रजनन शक्ति। ठीक है, अब देखना 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 35 नंबर में, कौन सा आदिवासी समाज मात्र प्रधान है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कौन सा आदिवासी समाज मात्र प्रधान है, जरा सोच के बताओ मेरे शेरनियों, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, कौन सा आदिवासी समाज मात्र प्रधान है, संथाल, मुंडा, गारो या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जरा सोच के बताओ कौन सा आदिवासी समाज मात्र प्रधान है। ठीक है, 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन
नंबर सी गारो हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो गारो, सबका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखना 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 36 नंबर में उदरीकरण। ठीक है, उदारीकरण है, उदरीकरण नहीं है। ठीक है, तो मिस्टेक हो गया। 36 नंबर में क्वेश्चन है उदरीकरण से क्या अर्थ होता निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 36 नंबर में उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, मुक्त बाजार व्यवस्था या फिर मनुष्य का उदार होना, या फिर तीसरा ऑप्शन है समाजवाद, चौथा ऑप्शन है काफी उन्नति होना। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है मुक्त बाजार व्यवस्था। ठीक है, 36 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुक्त बाजार व्यवस्था। ठीक है, उदारीकरण का अर्थ होता है मुक्त बाजार व्यवस्था। ठीक है, जहां पर आप सभी खुले में देखो, आप उदारीकरण का मतलब बताता हूं आप सभी को। उदारीकरण का अर्थ होता है, ठीक है, जैसे आप सभी उदारीकरण होता है एक निजीकरण, एक वैश्वीकरण होता है। ठीक है, उदारीकरण के बारे में आपको बता देता हूं, नहीं तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, उदारीकरण का मतलब होता है ऐसी जगह, ठीक है, ऐसी स्थान या फिर ऐसी जगह जहां पर आप सभी को हर एक सामान, हर एक वस्तु एक ही जगह पर मिल जाए, उसे हम सभी उदारीकरण बोलते हैं। ठीक है, समझे आप सभी, ऐसी जगह या फिर ऐसी स्थान जहां पर आप सभी को एक ही जगह पर मतलब एक कम दाम में अच्छे वस्तु मिल जाए और सभी वस्तुएं मिल जाए, उसे हम सभी उदारीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, याद होगा आप सभी को 12th क्लास की हिस्ट्री में आप सभी को यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है और 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछ सकता है उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण में क्या अंतर है। ठीक है, आप सभी को 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछेगा, और उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है, आप सभी को यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, अगर आप सभी को ये 100 क्वेश्चन चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लेना, वहां पर आप सभी लिख देना सर उदारीकरण का मतलब क्या होता है, आप सभी को उसका अपने भाषा के अनुसार उसका आंसर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी को उनका नोट्स मिल जाएगा, बस इंस्टाग्राम को पेज को फॉलो जरूर कर लेना। हर एक चीज का लिंक देखो, यहाँ से एक बात याद है, लिंक से याद आया खुद को। देखो, आप सभी बिहार एग्जाम आर्ट्स चैनल पर पढ़ाई कर रहे हो, आप सभी बिहार एग्जाम आर्ट्स चैनल के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, आप सभी को वहां पर हर एक चीज का अपडेट दिया जाता है। ठीक है, और आप सभी किसी भी क्वेश्चन को पाना चाहते हो, किसी भी क्वेश्चन आप सभी को दिक्कत होती है तो आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन वीडियो के अंत तक जाते जाते आप सभी एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो 37 नंबर में क्वेश्चन है स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का संबंध है। प्रश्न बोल रहा है स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का संबंध किससे है, किसान आंदोलन से, चिपको आंदोलन से, साम्यवादी आंदोलन से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 36 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को समझो। 36 नंबर में क्वेश्चन है स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर है किसान आंदोलन से। ठीक है, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का संबंध है किसान आंदोलन से। ठीक है, हो गया। अब देखना 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 38 नंबर में किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है, किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है, हिंदू समाज में, जनजातीय समाज में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जनजातीय समाज में। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो जनजातीय समाज, सबका राइट आंसर। ठीक है, किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है, जनजातीय समाज में हठ विवाह का प्रचलन है। ठीक है, अब देखना 39 नंबर में क्वेश्चन है, हम सभी आज के वीडियो में 45 या फिर 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 39 नंबर में मुस्लिम विवाह है एक प्रकार का। ठीक है, मुस्लिम विवाह है एक प्रकार का समझौता, संस्कार, मित्रता, क्या होगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है समझौता। ठीक है, मुस्लिम विवाह एक प्रकार का समझौता। याद हुआ, जितने बच्चे मुस्लिम बच्चे देख रहे हैं उस बच्चे को इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मुस्लिम विवाह का अर्थ क्या होता है, समझौता होता है। ठीक है, क्या आपको निकाह कबूल है, ये सब होता है। ठीक है, 40 नंबर में क्वेश्चन है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन देख लिए, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, बताओ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, या फिर धनिक लाल मंडल, या फिर चंदेश्वरी लाल मंडल, या फिर मंगनी लाल मंडल। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, 40 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, जितने बच्चे क्वेश्चन को नहीं देख पाए क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। ठीक है, अब देखना 41 नंबर में क्वेश्चन है पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी। ठीक है, श्रीनिवास, फ्रेजर, सिरोकिन। ठीक है, सिरोकिन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 41 नंबर में क्वेश्चन है पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी। ठीक है, 41 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीनिवास ने। ठीक है, पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने विकसित की थी। याद हो गया सारे बच्चे को। अब देखना 42 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है 42 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है, बाल श्रम, भ्रष्टाचार, तस्करी, या फिर आधुनिकीकरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 42 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की समस्या नहीं है। ठीक है, समाजीकरण की समस्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आधुनिकीकरण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की समस्या नहीं है, आधुनिकीकरण समाजीकरण की समस्या नहीं है। ठीक है, बाल श्रम है, भ्रष्टाचार भी है, तस्करी भी है। ठीक है, लेकिन आधुनिकीकरण समाजीकरण की समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखना 43 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है, भील, संथाल, चौपाल, या फिर खासी। ठीक है, 43 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सोच के बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है। ठीक है, यहाँ ये सारी जनजाति हमें आप सभी को बताएं, ये इससे रिलेटेड। ठीक है, जनजाति से रिलेटेड आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अवश्य पूछ लेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को
100 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपसी को टिक मारना है 50 क्वेश्चन में, ठीक है, किसी को 40 क्वेश्चन में, किसी को 50 क्वेश्चन में, ठीक है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट में खास करके 40 क्वेश्चन में टिक मारना पड़ता है, ठीक है। उससे आपसी को ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। 43 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है, बताओ 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 बताओ। 43 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चौपाल, ठीक है, चौपाल जनजाति नहीं है, याद हो गया आप सभी को। 43 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखना 44 नंबर में क्वेश्चन है, शायद इस वीडियो में 45 क्वेश्चन है, ठीक है। 44 नंबर में क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था। 3, 4, 5, 6 बताओ, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था, ठीक है। 44 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था, ठीक है। 44 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4, ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित था, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना सबसे लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर में, घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है, ग्रामीण हिंसा, पारिवारिक हिंसा या फिर सामुदायिक हिंसा, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 45 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पारिवारिक हिंसा, ठीक है। घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है, घरेलू हिंसा का मतलब होता है, घरेलू हिंसा का क्या मतलब होता है, घरेलू हिंसा का मतलब होता है यानी तात्पर्य होता है पारिवारिक हिंसा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया होगा और सारे क्वेश्चन दिमाग में फिट हो गया होगा, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।